दोबारा विश्वास जताया है, दोबारा हमको सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं अपने क्षेत्र की देवकुल जनता से यही अपेक्षा करता हूँ, उनका आशीर्वाद जैसे हमको 19 में मिला था, 17 में मिला था, वैसे 24 में भी आशीर्वाद मिले और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा जो अभी गांव-गांव में चलाई गई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है कि आने वाले 2047 तक हमारा ये भारत एक विकसित भारत बने। और उसी के क्रम में अभी चुनाव घोषणा होने के बाद जो घोषणा पत्र बनेगा, जनता से और प्रबुद्ध लोगों से एक सुझाव मांगा गया है। हर विधानसभा में एक पेटी रखी जाएगी, उसमें 500 कुछ पत्रक दिए जाएंगे, उसमें अपना अपना क्षेत्र का और अपने गांव का सुझाव कि उस घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। ये उसका भी था। और आज पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया। हमारे क्षेत्र की जनता के बारे में हमने जो 2 साल और 5 साल हमने जो कार्य किया है, उसके बारे में भी मैं अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं कि 2 साल विधायक के कार्यकाल में हमने कई सारे पुलों का निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना और सांसद के कार्यकाल 2019 में जनता ने जब अपना आशीर्वाद हमको दिया, 2 साल कोरोना काल के संकट में जाने के बावजूद भी 2 साल की निधि भी हम लोगों को नहीं मिली थी। और उसके बाद 3 साल जो बचा, निरंतर रात दिन संगठन का काम करते हुए भी हमने अपने जिले को प्राथमिकता देते हुए हमने कई सारी बड़ी परियोजनाएं, जैसे बहुप्रतीक्षित हमारा प्रतापगढ़ का बाईपास नहीं था तो हमने 16 किलोमीटर एक्सटेंशन कर 6 किलोमीटर 22 किलोमीटर का बाईपास जो प्रगति पे काम शुरू है, बहुत जल्द हमारे प्रतापगढ़ के लोग उसका लाभ लेंगे। शहर से गुजरने वाला जो रोड है, जर्जर तारों से शहर दिखता नहीं था और आए दिन तो टूट जाता था। हमने भूपिया मऊ से लेकर सोनावा तक 4 लेन विद डिवाइडर सीसी रोड और कुशमी फाटक पर एक नए ब्रिज का निर्माण, बेला देवी पे एक नया ब्रिज का निर्माण, भंगुआ की चुंगी जो हमारा शहर विस्तार नहीं होता था उस पे एक ब्रिज का निर्माण जिससे 40 गांव कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरी एक बड़ी परियोजना जो 51 किलोमीटर अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया, बर्मा नगर से होते हुए चिरकुट्टी 4 लेन बाईपास जो 1300 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुआ है। दूसरा सबसे बड़ी परियोजना हर्ष का विषय है कि प्रतापगढ़ को रिंग रोड दिया गया है। शनिदेव धाम होते हुए माँ बाराही देवी होते हुए बाबा बिलखरनाथ होते हुए मकूनपुर 4 लेन 40 किलोमीटर का रोड माननीय नितिन गडकरी जी ने घोषणा किया है। दूसरा एक मकूनपुर अपना नरहरपुर चौराहे के से 4 लेन 16 किलोमीटर का घोषणा किया है। 2 किलोमीटर कोड़े के सर्विस लेन, 1 किलोमीटर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के पास। तो कई सारी बड़ी परियोजनाएं और इसको धरातल पे पूर्ण हो जाने के बाद अपने आप में प्रतापगढ़ बदलता हुआ प्रतापगढ़ आपको दिखेगा। और हमारा पूरा विश्वास है और जनता ने अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह जिस तरीके से दिया है, इस बार भी जनता का स्नेह आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद हमारा जो संकल्प है कि प्रतापगढ़ में 5 सालों के बाद जब हमने एटीएल फैक्ट्री को, क्योंकि एटीएल फैक्ट्री हमारे एकदम प्राथमिकता पे थी कि एटीएल फैक्ट्री अगर माँ शीतला ने हमको वापस प्रतापगढ़ लाया और समाज के क्षेत्र में अगर उन्होंने हमको खड़ा किया है, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि एटीएल फिर उसी तरीके से गुलजार करूंगा जिस तरीके से 1982 में एटीएल में चमकता हुआ एटीएल था। उसी तरीके से एटीएल में 80 करोड़ रुपए जो बकाये थे, उस बकाये को स्टेट गवर्नमेंट ने जमा कर दिया हाई कोर्ट को और स्टेट गवर्नमेंट के यूपीएसआईडीसी को ये जमीन मिल चुकी है। 1000 करोड़ के 2 बड़े उद्योगपतियों ने एमओयू किया है। अब इसको हम, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए उसमें लगना पड़ता है, जैसे
एयरपोर्ट पूरे प्रदेश में हर जगह नए बन रहे हैं, तो मेरी भी प्राथमिकता है कि प्रतापगढ़ को भी एयरपोर्ट मिले। पृथ्वीगंज हवाई अड्डा को पुनः संचालित करने के लिए एक छोटा मिनी एयरपोर्ट यहाँ भी बने, उसका भी प्रस्ताव हम भिजवा के, ये दो हमारी पहली प्राथमिकता है। तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो हमारी समूह की महिलाएं हैं उनको हम रोजगार से कैसे जोड़ें, उनका उत्थान कैसे हो सके, क्योंकि अमूल डेयरी के चेयरमैन से हमारी 2 बार मीटिंग हो गई है। बनारस डेयरी जो बनी हुई है, जगह जगह गाँव में समूहों का गठन हो रहा है, क्योंकि जब तक उनको रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक उनको अर्निंग नहीं होगी, तब तक उनके जीवन में परिवर्तन। सांसद जी, प्रतापगढ़ की तस्वीर जो है वो लगातार जो है साफ हो गई है। सोच और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी किसी से लड़ाई तो है नहीं। हमारी जनता देवतुल्य जनता है, जिन्होंने 2019 में हमको सेवक के रूप में चुना था। पार्टी शेष नेतृत्व ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता के नाते सेवा भाव के उद्देश्य से हम राजनीति में आए। जनता अपना आशीर्वाद देगी। बाकी रही बात दल, तो हर दल अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में, ऐसे तो है नहीं कि कोई दल नहीं उतारेगा। मगर हमारी किसी से क्या लड़ाई है? हमारी तो लड़ाई समाज, आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की लड़ाई किसी से नहीं है। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टि कि हमारा देश कैसे विकसित हो, हमारा देश कैसे समृद्धशाली हो, हमारे युवा नौजवान शोषित वंचित गरीब कैसे मुख्य धारा में आए, उस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जी, आप ओबीसी मोर्चा के महामंत्री हैं, चयनित